और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूब कर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोज़ कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मुसलमान कांग्रेस के लीडर हैं हाजी शहजाद अली, उनके घर को देखते ही देखते मलियामेट करने का मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने हुक्म दिया और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इस पर कोई भी कांग्रेस का लीडर हो या कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन बिल आखिर आज वो भी आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मुसलमानों ने उनसे सवाल करना शुरू किया। किसने क्या कहा है पूरी ख़बर तफसील से बताएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऐसे हालात में हमेशा मुसलमानों के लिए, दलित के लिए और हिंदुओं के लिए भी अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो आवाज़ उठाने पर पहले नंबर पर आते हैं। आज उनका एक बयान ताज़ा तरीन अभी आया है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो बयान सुनाने से पहले प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने इस पर आज आवाज़ उठाई है। बुलडोज़र की कार्रवाई पर उन्होंने इसको गलत ठहराया है और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए इस पर आवाज़ उठाई है। कांग्रेस के एक और MP हैं सहारनपुर के इमरान मसूद, उन्होंने इस पर क्या कहा है आप हजरात मुख्तसर सा एक क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद ओवैसी साहब का वीडियो आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। बिल्डिंग को ढा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार ना अदालत, ना पेशी और सीधे कार्रवाई, और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्डिंग तो थोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, उसको भी निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोज़र चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है और लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। कानून का पालन नहीं हो रहा है और इस बुलडोज़र संस्कृति का अंत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो नेताओं के इस तरह से इमरान मसूद ने आवाज़ उठाई है। अब सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो वीडियो क्लिप जो उन्होंने आज दिया है। हाजी शहजाद अली के घर पर जो बुलडोज़र चलाकर उस घर को गिरा दिया गया, उस पर ओवैसी साहब ने क्या कहा है, मुलाहजा फरमाएं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पत्थरबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूब कर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोज़ कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर जो रिप्रेजेंटेशन किए, किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो पत्थरबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पत्थरबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीक़े से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, 21 को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं।
और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मज़ाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फ़िरक़े के ख़िलाफ़। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी।